चलो यार बच्चों, CMA इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, जिसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला गंदा सा टॉपिक हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 2.5। नहीं, इसमें गंदा इसलिए बोलता हूँ, इसमें दिमाग का काम नहीं है, मैकेनिकल वर्क है जो मेरे को बहुत जान पे आता है, क्लरिकल वर्क। एक बार का दिमाग वाला काम रहा तो जल्दी हो जाता है। आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2.5 हीरो लिमिटेड का एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। कुछ हमने वर्किंग नोट्स बना लिया था, राइट, नोट्स टू द अकाउंट्स, प्यार से क्या क्या चीज़ें हमने लिख लिया था एक बार बता दो। क्वेश्चन नंबर का पे ये पेज नंबर बता रहे मुन्ना। सम हीरो लिमिटेड, आ जाओ। कौन कौन सी चीजें हमने लिख ली थी वर्किंग नोट में, एक बार क्रॉस चेक कर लो। एडजस्टमेंट एक ही आइटम पे था आई थिंक, है ना, आपका ये था ना, आपका इक्विपमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, राइट। आ जाओ फटाफट से ध्यान दे दो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मैंने लिखा क्या, चेक करो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहाँ गया, यस, ये मैंने लिख लिया, टिक लगा दो। उसके बाद कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड कितना दिया है, 228, ये भी मैंने लिख लिया है क्या, यस, ये भी लिख लिया था 228। उसके बाद अच्छा, बाय द वे, ये कैश एट बैंक कैश इन हैंड मतलब साथों साथ मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ कहाँ जाएगा। बैलेंस शीट के असेट साइड में, करंट असेट में लिख देंगे। करंट असेट की नोट की जो टोटल आएगी वो मैं मेरे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ फाइनली। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिख रहा है बेटा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म सॉरी कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग। ये कहाँ पे चला गया बेटा हमारा, कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग, माल बेच दिया था ना हमने, सेल फिटिंग सेल किया था ना। फिटिंग्स मतलब यहाँ पे क्या है हमें कुछ पता नहीं है। पीपी का हमने बनाया था क्या नोट, पीपी का बनाया था ना। कितना बेचा था बेटा यहाँ पे, 10। ये सेल ऑफ फिटिंग, ये मैंने ले लिया 10। ये नोट ऐसी आधी उधरी क्यों दिख रही है, एक सेकेंड बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, एक ही सेकेंड। ये मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट सिर्फ। ये ठीक है, आ जाओ, सुनना ध्यान दे देना, ये सारी नोट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक, 18 तक। आ जाओ, सेल ऑफ फिटिंग भी लिख दिया बेटा मैंने 10। उसके बाद अगला आइटम कौन सा है, फटाफट से पढ़ लो। इन्वेस्टमेंट 200 सॉरी, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है देखना। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्चर फिटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑन 1 अप्रैल 2020 कितना है बेटा, 260। डिप्रिसिएशन 260, ये देखो, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, ये हमने लिख लिया 260। आगे और क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अभी बस चीजें उठा उठा के जगह पे रख रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया हुआ है 102, कहां पे लिख दो, अदर एक्सपेंस में लिख दो क्या, 102। उसके बाद फैक्ट्री क्लोजर चार्जेस अदर एक्सपेंस में लिख दिया। उसके बाद फिक्चर फिटिंग टूल्स इक्विपमेंट एट कॉस्ट 680 इसकी कॉस्ट है। फिक्चर फिटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट पीपीई के अंदर में 680। आगे बोला है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020, ये ओपनिंग प्रॉफिट है, ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस 80। करंट ईयर में जो अर्न करेंगे ना वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। पुराना वाला अर्न किया हुआ प्रॉफिट 80, करंट ईयर का प्रॉफिट इसमें ऐड कर दूंगा। उसके बाद परचेस ऑफ इक्विपमेंट दिया है 120, ये देखो न्यू इक्विपमेंट, इसका अकाउंटिंग हो गया, बस एक ही जगह आप लेना है बैलेंस शीट के असेट साइड में। सर आपको कैसे समझा अकाउंटिंग हो गया है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया हुआ है। उसके बाद परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, परचेस के अंदर में लिख दो परचेस एक्सपेंसेस किधर है हमारे, ये 1710। सेल 3000, सेल 3000। सेल कहाँ जाएगा, हमारे P&L केस में रेवेन्यू में। परचेस कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस, गुड्स परचेस, डायरेक्ट स्पेसिफिक आइटम दिया हुआ उसके अंदर में चला जाएगा। उसके बाद शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1000, ये लिख दिया शेयर कैपिटल में। इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप।
सर आपको क्या समझा, पेड अप है, फुल्ली पेड लिखा हुआ है आगे ब्रैकेट में, और सर कुछ नहीं दिया है तो भी फुल्ली पेड ही अज्यूम कर लेना। हाँ सर अगर अरियर दिया है तो कॉल्ड अप माइनस अरियर इज इक्वल टू पेड अप, बट अरियर दिया नहीं है, फुल्ली पेड। पर चीजें जगह पे लिख रहा हूँ, अभी तक के मैंने दिमाग यूज नहीं किया कहीं पे। उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है 140, ये देखो करंट असेट के अंदर में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा, उससे अच्छा चेंजेस इन इन्वेंट्री में लो ना यार। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ मत लिखना बच्चों, एक ही जगह लिखना है। चेंजेस इन इन्वेंट्री का नोट बनाया था क्या हमने, ये ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना है 140 और क्लोजिंग पहले वाले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, दो जगह पे नहीं लिखना है, एक ही जगह पे। हाँ करंट असेट में अगर लिख रहे हो तो चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर में मत लिखो, चेंजेस इन इन्वेंट्री में लिखना है। सर चेंजेस इन इन्वेंट्री बेसिकली क्या है, एडजस्टमेंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो दो जगह पे आएगा, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया है ना, ठीक है एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब लिखेंगे उसको। ये देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में क्या करते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक पढ़ ही लो क्या अभी एडजस्टमेंट में, कितना 200 दिया हुआ है ना, तो 200 फिर लिख ही लो ना यार, अभी के अभी लिख लेते हैं। हमने क्लोजिंग स्टॉक का भी एडजस्टमेंट लिख लिया था क्या दो जगह पे लास्ट टाइम, लिखो क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा लिख लो, सीन्स एडजस्टमेंट इफेक्ट 1, सीन्स एडजस्टमेंट इफेक्ट 2। नहीं तो बच्चा बोलेगा ना सर ओपनिंग स्टॉक एक जगह पे लिखा, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, तो उसका एक ही जगह डिस्क्लोजर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है मतलब उसकी अकाउंटिंग होना बाकी है, तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से दो इफेक्ट आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है इसलिए मैंने दो इफेक्ट दे दिए, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता तो सिर्फ एक ही जगह पे मैं इफेक्ट देता उसका, वो भी कहाँ पे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, करंट असेट में। उसके बाद अगला आइटम और क्या दिया बेटा, ट्रेड क्रेडिटर्स, लिख लो ना, करंट लाइबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर्स, ये सारी नोट्स है बेटा हमारी। हाँ उसके बाद डेटर्स 780, डेटर्स 780, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। उसके बाद पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की थी, ये मैंने कर दी, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद फिक्चर फिटिंग टूल्स इक्विपमेंट ऑल आर रिलेटेड टू एडमिन, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अब फुल ईयर्स डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल हम लोग को ये नई एसेट खरीद रहे तो पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, भले साल के आखिरी दिन खरीदा। बट नो डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अगर मैंने कोई इक्विपमेंट या एसेट सेल किया तो जिस साल सेल किया उस साल के अंदर में भले ही वो 6 महीना 8 महीना 10 महीना यूज किया होगा, लेकिन उस साल का उसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों ऐसा, लॉजिक इसके पीछे का, जिस साल खरीदा उस साल पूरा डिप्रिसिएशन ले लिया ना, कभी भी खरीदो तो जिस साल बेचा उस साल कुछ भी मत लो, सेट ऑफ हो जाएगा, राइट। तो अगर मैंने इक्विपमेंट सेल किया तो जो इक्विपमेंट मैंने सेल किया जिस साल में सेल किया उस साल के अंदर में वो इक्विपमेंट जो ऑलरेडी सेल कर दिया है बेटा मैंने, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। आसान भाषा में, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन फुल ईयर डिप्रिसिएशन, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल 0 ईयर डिप्रिसिएशन। उसके बाद आगे और बोला है, कितने का इक्विपमेंट खरीदा बेटा इन्होंने, 120, ये तो ऊपर भी दिया है ट्रायल बैलेंस में, बरोबर ना। सो इक्विपमेंट ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ है, देखो तो जरा, ये इक्विपमेंट नया खरीदा 120 का, टोटल कितना हो गया मेरे पास अब 800 का। सो ये तो पक्की बात है कि बैलेंस शीट के असेट साइड में मेरे पास इक्विपमेंट 800 का रहेगा, माइनस जो भी डिप्रिसिएशन आएगा। आगे और क्या बोला है यहां पे, इट ऑल्सो सोल्ड सम फिटिंग्स विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट 60,000 फॉर 10,000। मैंने कुछ फिटिंग सेल कर दिया है, ये कॉस्ट है, इस कॉस्ट में से 60 की कॉस्ट चली गई, तो कितने कॉस्ट के इक्विपमेंट बचे, 740 के। और इस 740 के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना आना चाहिए बेटा, 20%। 740 का 20% कितना आ रहा है, 148 करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। और ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था डिप्रिसिएशन का, दिख रहा है क्या सभी को, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था ऊपर ट्रायल बैलेंस में, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, देख के बताओ मुझे, 260, ये 260 ऑलरेडी दिया हुआ है। सो 260 अब तक का और करंट ईयर का 148, तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया बेटा, 378। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस असेट का दिखेगा 362। अब इसमें से कौन कौन सी फिगर कहाँ जाएगी बेटा बता देना, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में 362। अब 362 असेट साइड में आ गया, मतलब सारे डिप्रिसिएशन का इफेक्ट देने के बाद आया है क्या, यस। करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, P&L में, यस और नो, तो दे देंगे हम लोग इफेक्ट।
ध्यान रखना ये वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। करंट ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा P&L में, क्लोजिंग बैलेंस आएगा आफ्टर डिप्रिसिएशन प्रोविजन बैलेंस शीट के असेट साइड में। सर P&L में 260 नहीं आएगा क्या? क्यों आएगा P&L में? P&L अकाउंट हम लोग किस बेसिस पे बनाते हैं? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस स्प्रेड के रेवेन्यू के अगेंस्ट में इसी स्प्रेड का खर्चा, वो 260 स्प्रेड का डिप्रिसिएशन थोड़ी है, वो तो प्रीवियस स्प्रेड का है, क्लोजिंग बैलेंस है पिछले स्प्रेड का जो स्प्रेड में ओपनिंग बन के आया। करंट स्प्रेड के P&L में करंट स्प्रेड का खर्चा, करंट स्प्रेड का डिप्रिसिएशन कितना है? 148। उसके बाद आगे और पढ़ो एडजस्टमेंट बेटा, उसमें लिखा हुआ है 10,000 में बेच दिया था और इसके ऊपर प्रॉफिट लॉस निकाला क्या हमने? मैंने बनाया था कि कल ये इसका अकाउंट बनाया था? कहाँ है रे बेटा? हाँ, ये हमने सेल कर दिया तो प्रॉफिट लॉस कितना हुआ इसके ऊपर? 60 का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? नहीं हुआ ना रे, लॉस हो गया ना शायद इस पे। ये मिक्स कैसे हो गया? चलो यहां पे लिख लेते हैं। देखो ध्यान देना, असेट डिस्पोजल में 60 की असेट आ गई, 2 PPE कितने में बेचा है बेटा? बाय बैंक, बोलो तो 10,000 में। और इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना था टिल डेट? 30। ये दिया है ना एडजस्टमेंट के अंदर में, देखो तो, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन आज तक 30,000 मैंने चार्ज किया है। तो बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? बाय P&L, लॉस ऑन सेल ऑफ PP, ये कहाँ जाएगा? P&L में, बरोबर है? ओके। और कौन सी एडजस्टमेंट है पढ़ो। एवरेज इनकम टैक्स रेट 50% है और कंपनी प्रपोजेस टू पे 20% डिविडेंड। बंद कर दो इसको। अब पूरा क्वेश्चन देखो, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझे पूछो। फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 680, प्लस ये भी बोला है कि 120 और परचेस किया, और ये सब कॉस्ट है तो 800 हो गया टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट में से आज तक का डिप्रिसिएशन 260 था, डिप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट में से हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हाँ अगर ये सारी एसेट नेट कॉस्ट पे दी रहती ना, नेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो मैं 260 वापस माइनस नहीं करता। ये ग्रॉस वैल्यू पे दी है सारी एसेट, तो डिप्रिसिएशन भी टिल डेट तक का माइनस करना पड़ेगा, प्लस करंट ईयर का भी माइनस करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में पीपी का आ जाएगा 362, बरोबर है। अब या तो 362 दिखाओ, या तो असेट साइड में ग्रॉस फिगर दिखाओ और लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिखाओ। बात तो एक ही है, इधर 100 लिख के इधर 20 लिखना क्या, या इधर 80 लिखना क्या, बात एक ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट दिखा देंगे 362, या फिर इनल कॉलम के अंदर में लिख के असेट माइनस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कैसा भी करो, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। यहां तक अब किसी बच्चे को कोई डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन तो प्लीज एक बार पूछो। मैंने जितने भी, हाँ प्लीज ये मत बोलना कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये डाउट नहीं है, ये डर है, ठीक है, जो सबका है, तुम्हारा भी है मेरा भी है। जहाँ पे क्लरिकल वर्क आ जाता है वहाँ पे एक्चुअल में दिक्कत आती है। मैंने अभी तक कहीं दिमाग नहीं लगाया, मैंने ना ही अभी तक कहीं कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, सिर्फ क्वेश्चन में जो जो बैलेंसेस दिए थे वो सारे के सारे बैलेंसेस मैंने उठा के जगह पे लिखे, नोट्स के अंदर में सारी चीजें लिख दी। और एक अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला जो एडजस्टमेंट था बस इतना दिया हुआ है, पुराना वाला था 680 प्लस और नया खरीदा 120, टोटल हो गया 800, ये एट कॉस्ट है। अब इसमें से डिप्रिसिएशन प्रोविजन माइनस करना है, प्रोविजन कौन सा, ओपनिंग प्लस करंट ईयर। करंट ईयर का कितना निकाला था बेटा हमने, बता दो तो, 148 आया था ना, अरे बोलो 148, और ओपनिंग कितना था 260, ये टोटल कितना हो गया 378 ना, राइट 378 बरोबर है। और बचा कितना हमारे पास में 362, ये क्लोजिंग बैलेंस, बस ये एडजस्टमेंट है। अगर इसी को अकाउंट्स के फॉर्म में देखना है तो पीपीई ओपनिंग बैलेंस 680, करंट ईयर में और परचेस किया 120, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस 260, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, और अब करंट ईयर का बाय P&L, या फिर बाय P&L बोलने से अच्छा बाय डिप्रिसिएशन, बाद में P&L में डालेंगे। कितना है करंट ईयर का 148, बरोबर है क्या। और एक असेट हमने बेच दिया तो वो यहां से निकाल के यहां डालो 30 की, सो बाय असेट डिस्पोजल 30,
तो असेट बेचा तो उससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे आना चाहिए। असेट कितने का था, 30 का था या 10 का था, 60 का था, तो 60 लिखो फिर, 60। और उसका डिप्रिसिएशन कितना था, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 30। और ये असेट कितने में बेचा, बाय बैंक 10, सो लॉस कितने का हो गया, बाय P&L 20, राइट। और इसका क्लोजिंग बैलेंस बता दो बेटा कितना आया अभी, 378, ये बता देना जरा। हाँ बोल बेटा। ओपनिंग और करंट का मिला के कितना आ रहा है, 408 आ रहा है क्या, ठीक है 408 लिख लो, 408। बहुत जल्दी बोल दिया बेटा, थैंक यू, बराबर है। और यहां पे बता दो बेटा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 260 प्लस 148 408 माइनस 30 कितना आया, 378। ये बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। यहां पे कितना बैलेंस आ गया एसेट का बता दो, 7, पक्का ना, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब 740 में से 378 माइनस करो, एसेट माइनस प्रोविजन कितना बचा, 362। ये आपका आ गया क्लोजिंग पीपी, डन। अब देखो किसी बच्चे को इसमें अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। मेरे ख्याल से फर्नीचर का एडजस्टमेंट ही हमने 1-2 बार देखा है, इसमें कुछ नहीं है, एक है ओपनिंग बैलेंस, एक है नया फर्नीचर जो खरीदा, उसके बाद फर्नीचर बेचा और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन। जो बेचा उसका डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, जो बेचा उसका डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, राइट। जो खरीदा उसका पूरा लेना है, इसलिए मैंने पूरा ले लिया। आ जाओ, सारी फिगर मैंने लिख दी है मुन्ना। अब क्या करो आप मालूम है क्या, मुझे एक एक फिगर नोट में से देख करके बताओ। बोलो शेयर कैपिटल की कितनी फिगर है, बताना सभी ने। शेयर कैपिटल का कितना है, टोटल कर लिया ना आपने, 1000। प्रीवियस ईयर के कॉलम में डैश। रिजर्व सरप्लस का टोटल करो, रिजर्व सरप्लस दिया है क्या, क्वेश्चन में कुछ रिजर्व सरप्लस था, पक्का, डन। अपना करंट ईयर का सरप्लस डेफिसिट नहीं लिखोगे क्या, तो वो तो निकालना पड़ेगा ना हमें, करंट ईयर का प्रॉफिट वो आएगा ना रिजर्व में, तो अभी उसमें कुछ मत लिखो। हाँ बताओ और कौन सी फिगर है, नोट 1 हो गया, नोट 2 क्या था बेटा हमारा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ था, नो, छोड़ दो। नॉन करंट लाइबिलिटी देखो नोट के अंदर में कौन सी नोट है, साथों साथ क्वेश्चन भी देखते जाओ, हाँ साथों साथ क्वेश्चन भी देखो और मुझे बता दो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन कितना है बेटा, 770, अच्छा 70। हाँ उसके बाद करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में क्या क्या दिया हुआ है, कितने बेटा क्रेडिटर्स, पक्का, टोटल कर लिया। उसके बाद नॉन करंट असेट में पीपीई के अंदर में कितना आ रहा है बेटा, बता दो फटाफट से, अभी हमने निकाला था ना कुछ 362, लिख दो 362 प्लस 10 कौन सा बेटा, सेल प्लस थोड़ी करेंगे, सेल तो माइनस हो चुका है ना, कौन सा सेल ऑफ, अच्छा वो फिटिंग सेल कर दिया हमने, फिटिंग के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया ना हमें अभी तक, बस इतना ही बोला है ना सेल ऑफ फिटिंग। अब वो सेल को आखिरी में ट्रीट करते, उसको रखो पेंडिंग अभी, ठीक है। सेल ऑफ फिटिंग्स देखते क्या चीज है, तो पीपी मैंने लिख दिया 362, ठीक है, नोट 6। हाँ उसके बाद और क्या बेटा, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट दिया है क्या कुछ, क्या नोट है उसका इन्वेस्टमेंट का, चेक करो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया हुआ था, जी हाँ। कितना है बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट का टोटल, 200। करंट असेट में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास में, देख के बताओ जरा, करंट असेट चेक करो, हाँ बोलो। इन्वेंट्री कितनी है, 200। तो पूरा करंट असेट का एक साथ लिखना है, इंडिविजुअल लिखना है, इंडिविजुअल पता है आपको, हाँ बोलो कितना है, 200। रुको मैं भी चेक कर ले, तो आप बोल तो जो रहे हो। करंट असेट में इन्वेंट्री 200, डेटर्स 780 और कैश बैंक 228, डेटर्स 780। तो फिर एक काम करता हूं ना, यहां पे पूरे के लिए वर्किंग नोट 8, ठीक है,
और कैश बैंक कितना है बेटा 228। चल हो गया क्या करंट एसेट। उसके बाद और कोई आइटम दिया हुआ है यहाँ पे, नो दैट्स इट, सारी एडजस्टमेंट तो हमने देख लिया। पी एंड एल के आइटम लिखो, बोलो रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू का नोट कौन सा था हमारा 9, बताओ टोटल कर लो उसका और बता दो कितना है 3000। अदर इनकम दिया है क्या कुछ क्वेश्चन में, देखो अदर इनकम अगर दिया हुआ होगा तो लिखो, नहीं तो डैश कर दो। है अदर इनकम कुछ, सर बेसिकली अदर इनकम होता क्या है, जरा एग्जांपल देना। जैसे मेरा किराना दुकान का काम है और मैंने बैंक में एफडी किया, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, अदर इनकम। किराना दुकान से इनकम हो रहा है, रेवेन्यू, मेन सोर्स ऑफ इनकम और ऑपरेटिंग इनकम, यस और नो। सो अदर इनकम कुछ है नहीं, डैश। मटेरियल कंज्यूम के बारे में बोलो, कुछ दिया हुआ है क्या, डैश। परचेस ऑफ गुड्स दिया है, नोट बनाया हमने इसका, कितना है 1710। हाँ उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके बताओ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बोलो कितना है बेटा 60, माइनस आ रहा है ना तो -60 लिखो, फिर -60, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट, हाँ बोलो बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट यानी सैलरी, सैलरी नहीं है क्या, क्या बात कर रहे हो सर। एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से एम्प्लॉयर जो कुछ अपने एम्प्लॉय को देता है वो सब एम्प्लॉय बेनिफिट है। जैसे सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, इनकम टैक्स में डेफिनेशन पढ़ा है ना सैलरी के अंदर में आपने, यस और नो। चलो आ जाओ, चल उसके बाद नेक्स्ट आइटम और देखो क्या क्या है। तो सारे आइटम्स तो हमने कंसिडर किए हैं क्वेश्चन के, कुछ छूटना नीचे मेरे हिसाब से। गणपति बप्पा मोरिया, बताओ आगे और बोलो। फिनांस कॉस्ट भी नहीं है, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टोटल बताओ ना, रुको मैं बताता हूँ कहाँ से। तो डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ये हमने बनाया था ना, कहाँ गया रे, हाँ ये 148 प्लस 260 -30, जो असेट बेचा उसका रिलेटेड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन माइनस करना है ना, कितना आया 378 पक्का। देखो ना यहाँ पे अकाउंट बनाया ना बच्चों, हाँ ये क्या है, ये अकाउंट भी बनाया था मैंने आज इसका, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ एक ही सेकेंड सिर्फ, हाँ ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका 378। और करंट ईयर का कितना था बेटा हमारा बाय पी एंड एल, ये देखो बाय पी एंड एल, ये डिप्रिसिएशन चला जाएगा पी एंड एल में 148। हम लोग कौन सा आइटम लिख रहे हैं अभी बता दो, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, हाँ तो 148 लिखो फिर यहाँ पे, ओनली 148 ऐसा लिख लेना, करंट ईयर्स ओनली, डन, लिखा बेटा सभी। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कुछ है, नो। अदर एक्सपेंसेस थे कुछ, तो मैंने नोट बनाई थी, रुको मैं चेक कर लेता हूँ नोट। अदर एक्सपेंसेस, हाँ करो टोटल, 480 प्लस 102 प्लस 60, 602 642, ओके। सिक्स फोर्टी टू, डन, ऑल सेट। अब बचा सिर्फ आप लोगों का ये क्या कहते हैं उसको, वो सेल ऑफ फिटिंग। सेल ऑफ फिटिंग के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं अभी, इसको क्या अज्यूम करने का, इनकम में भी ले सकते हैं, हाँ क्या बोल रहा बेटा, सेल में ही ले लेना, सेल में भी ले सकते हैं या एक्सपेंस कम कर सकते हैं, या क्या बोल रहा है क्या मालूम, हाँ 60,000 वैल्यू थी, बराबर है, बराबर, अलग अलग कहाँ, ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया है, कहाँ पे है थर्ड वाला पॉइंट, सेल ऑफ फिटिंग
ऊपर भी दिया है क्या? अच्छा ये फिटिंग है और नीचे इक्विपमेंट बोला है मुन्ना, फिक्चर फिटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, और आगे बोला इक्विपमेंट सेल किया। चलो ठीक है, ले बच्चा एक बार ध्यान देना सभी ने, ये भी लोग ना एक बार, ऊपर बोल रहे फिटिंग और नीचे बोल रहे हैं, नहीं ना ऊपर देखना, यहाँ पे इक्विपमेंट फिक्चर सब एक साथ दे दिया इन्होंने। चलो ठीक है, हम लोग भी वही अज्यूम फिर कर लेते। लो कहाँ गया अपना नोट? ये देखो ये सेल दिख रहा है क्या सभी को? ये सेल है ना, ये सेल, ये वो सेल ऑफ फिटिंग है, लिख लो ऐसा। जहां पे भी आपने एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया होगा उसके अंदर में लिख लो सेल ऑफ फिटिंग। हाँ बच्चों मैं मानता हूँ थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट अब क्या करें, क्वेश्चन है ही वैसा। सेल ऑफ फिटिंग लिखो उसके अंदर में। लो क्वेश्चन के अंदर में जो तीसरे नंबर वाला आइटम दिख रहा है ना, सेल ऑफ फिटिंग, ये हमारा यही सेल ऑफ फिटिंग है। जो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल किया था ना, फिक्चर फिटिंग इक्विपमेंट टूल्स ये जो सब था, तो उसमें का फिटिंग सेल किया है और वही ये सेल ऑफ फिटिंग है। और इसके लिए पैसा आ भी गया है हम लोगों को कैश बैंक के अंदर में, और कुछ चेंजेस करना नहीं है, ऑलरेडी कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को दे दिया है। तो लिख लो सेल ऑफ फिटिंग के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। इन्होंने क्या किया मालूम है क्या? ये देखो ये भी ट्रायल बैलेंस में दे दिया, बरोबर है, और ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर में दे दिया यहाँ पे। डन, सेल ऑफ फिटिंग्स डन भाई। सेल ऑफ फिटिंग लिख लिया 10 सभी ने? निकालो टोटल कर लो अब क्या क्या आ रहा है। तो सभी ने अगर सारे आइटम लिखे होंगे तो करो टोटल जल्दी जल्दी से, और कोई आइटम नहीं लिखा होगा और नहीं समझ में आया होगा तो मुझे पूछो एक बार ऑफलाइन, फेस टू फेस वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे। सबसे पहले सरप्लस अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, प्लस माइनस करने बेटा सारी चीजों को, बता दो कितना आ रहा है। तो 3000 ले रहे कैलकुलेट प्लस 1710 प्लस 148 प्लस 642। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड एक्सेप्शनल आइटम कितना है बेटा? 5440 5440, ठीक है लिखा। चलो एडलिस्ट करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी कुछ दिए होंगे। ये सही में इतना आ रहा है? कहां से इतना आएगा रे बेटा 5000? आपने नलायक को ये एक्सपेंस ऐड किए क्या इसमें? अरे टोटल फिगर भी नहीं है तो सेल्स का 3000 का सेल है और आप 5440 बोल रहे हो। ये एक्सपेंस लेस करने पड़ते हैं मालूम है ना बच्चों? रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस करेंगे, टोटल रेवेन्यू 3000, उसमें से ये एक्सपेंस लेस करेंगे। रुको मैं करता हूं, 3000 माइनस 1710 प्लस 60, एक्सपेंस में माइनस है तो प्लस कर देना, माइनस 148 माइनस 642 560। साल सेल से ज्यादा प्रॉफिट हो गया इनका। डन। अच्छा कितना है बेटा? 560। और एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कुछ दिया है? नो। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया है? नो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 560। कोई आइटम हमारा छोटा है क्या? कौन सा लॉस रे बेटा? तो वो लिया नहीं क्या हमने? लिखो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर में लिखो, लॉस हुआ है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर में। मुन्ना देखो ये वाला लॉस बोल रहा हूं मैं, कहां गया लॉस? हाँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखो लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम -20। वर्किंग नोट नंबर बताओ इसका, पीपीई वाला 20 पीपीई बताओ कितना आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 540, टैक्स निकालो, 540 का आधा 270,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 270, बैलेंसिंग फिगर 540 में से 270 गए, 270। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे, इसका टैक्स भी कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कुछ नहीं है। टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना आ जाएगा, अगेन 270। नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या आप लोगों को? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता है? क्वेश्चन के अंदर में देखो कितने दिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख, 1 लाख शेयर्स है ना, हाँ 10 लाख कैपिटल है, 1 लाख शेयर्स है। 1 लाख को 1000 में कन्वर्ट करो क्योंकि सारी फिगर इन 1000 है, सो 1000 क्या, सो डिवाइडेड बाय 270,000, सो 1000 में कन्वर्ट किया तो 100, सो ईपीएस कितना आ जाएगा 270 डिवाइड बाय 100, सो 2.7 बेसिक ईपीएस। कैसे आया, 270 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये कितना है 100, 270 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 100। डाइल्यूटेड ईपीएस मुझे पता नहीं है सर, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? देखो ध्यान देना, अगर कोई कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू कर चुकी है 1000, उसके बाद किसी कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर्स इशू किया 1000 और ऐसा बोला कि डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, तो अगर ये डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा तो हर एक किस्से में ईपीएस कम कम हो जाएगा। पहले एक रोटी एक आदमी खा रहा था, अब वही एक रोटी 2 लोग खाएंगे, तो डाइल्यूट हो जाएगा क्या, यस और नो? तो डाइल्यूटेड ईपीएस है, इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है इसलिए मैं छोड़ दूंगा। चलो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना आया 270, अब लिख लो बाकी इधर सरप्लस। प्रॉफिट कितना है बेटा 270, पुराना वाला प्रॉफिट कितना था मेरा 180, नोट बनाई थी ना मैंने एक, पुराना प्रॉफिट, हाँ ये आया बाय पी एंड एल 270। सो बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा प्रॉफिट का 350। ये कहां लिखाएंगे, बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कितना है बेटा टोटल 350, 350 ना, 270 प्लस 80 लिखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐसा लिख लो 270 प्लस, ऐसा लिखो ओपनिंग 80 था ना, प्लस करंट ईयर का 270, कितना हो गया यहां पे 350, और तो कुछ है नहीं रिजर्व सरप्लस। करो टोटल करो इसका 1350, 70, 80। हाँ बोल, कौन सा बेटा, डिविडेंड प्रपोज्ड है ना, प्रोविजन भी कब आता है, प्रोविजन कब आएगा बताओ, जब कंफर्म हो जाएगा या फिर हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में देना पड़ेगा और हम लोग उसका अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिविडेंड के लिए हम लोग एक नोट लिख देंगे नीचे बस कि वो प्रपोज है, अभी तक हमने कंसिडर नहीं किया, कंटीजेंट लायबिलिटी में लिख देंगे। बचपन से हमने पढ़ा है कंटीजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं होता है। हाँ अगर आप ऐसा अजम्पशन लेते हो, जैसे मैंने एक लेक्चर में बताया था आपको कि अगर आप ये अजम्पशन ले रहे हो कि वो डिविडेंड कंफर्म होने वाला है तो फिर दिखा दो ना उसको प्रोविजंस एंड लायबिलिटी के अंदर में। अगर मैं अजम्पशन लेता हूँ कि अभी सिर्फ प्रपोज है, कब कंफर्म होगा, जनरल मीटिंग के अंदर में जब शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे तब कंफर्म होगा। अभी तक जनरल मीटिंग हुआ, नो। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आया, नो। सर आपको कैसे समझा कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं आया? क्योंकि अगर वो आ गया रहता तो प्रपोज नहीं रहता, फिर वो डिक्लेयर्ड हो जाता। तो प्रपोज डिविडेंड के लिए मैं नोट लिख दूंगा। हाँ जैसा अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर प्रपोज डिविडेंड है, हम लोग उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, तो करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर में हम लोग दिखा देंगे, है ना, लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, बरोबर है। ये आगे लायबिलिटी मेरी कितनी 20, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा 20 का, प्रॉफिट कम हो जाएगा, बैलेंस शीट टैली। दोनों तरीके बताता हूँ, एक बार ध्यान देना सभी ने, प्लीज ध्यान दे दो 2 सेकंड के लिए। प्रपोज डिविडेंड है 20 का, या तो इसको नोट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में दिखा दो, या फिर दूसरा तरीका
इसके दो इफेक्ट दे दो, एक तो प्रॉफिट कम लायबिलिटी साइड से, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रोविजन बता दो। सो यहाँ पे लायबिलिटी कम हो गई और प्रोविजन दिखाएंगे, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, तो लायबिलिटी साइड बढ़ जाएंगी। यस और नो? सो दोनों में से कैसा भी करो, अगेन आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। जैसे मैं ये बोल रहा था कि नोट में लिख दो, एक बच्चा बोला कि सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, दोनों में से जो तरीका करना है दोनों 100% सही है। कारण बताता हूँ कि ये प्रपोज्ड डिविडेंड है। अगर आप लोगों को नंबर के साथ खेलना ही है तो आ जाओ, ये प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? 20 का था ना प्रपोज्ड डिविडेंड, तो ये देखो, ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, प्रॉफिट और लॉस। प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए हमें एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट और लॉस लेस, यहाँ पे लिख लो प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? 20। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 250 लिख दिया, 250, और ये 250 यहाँ पे ले लो, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 330। और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर में एक आइटम और बढ़ा दो, प्रपोज्ड डिविडेंड कितना? 20। अल्टीमेट वापस देख, टोटल सेम ही आ जाएगा। सो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने अज्यूम किया कि वो डिविडेंड प्रपोज जो डिविडेंड है वो हमें देना पड़ेगा, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लो, तो अगेन लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट कम और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन बढ़ गया, बैलेंस शीट टैली, बरोबर है। और अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया कि प्रपोज डिविडेंड अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, वो क्या है? कॉन्टिंजेंट, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? उसके लिए प्रॉफिट कम करेंगे ना, प्रोविजन दिखाएंगे, हम उसके लिए एक नोट देंगे। यस, एक देख लो कैसा। हेलो हेलो हेलो, ये डिविडेंड वाला पॉइंट समझ में आएगा सभी को? पक्का? चलो आगे, डन, थैंक यू। करो, टोटल करो, कितना? 1700, 1500 डॉट 1500, ओके, 1000, 300, 70, 80, 20, 1400, 1500। इधर साइड की टोटल करना प्लीज बच्चों, मत बोलना 1500 नहीं आ रहा है। 1770, कहाँ 270 का आइटम आपने छोड़ा है? कोई तो लाइबिलिटीज, ये असेट का हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ले लिया था ना पूरा, कोई तो लाइबिलिटी छोड़ी है हमने 270 की। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिया नहीं हमने, लिखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स 270। कौन सा नोट है इसका? P&L में बनाया था ना, लिख लो 1770, 1770। क्या करना मालूम है क्या आपने? सेम क्वेश्चन है ना, घर पे एक बार दो बार सॉल्व करके देख लेना, और क्या करना है, बस एक एक फिगर को उठा उठा के डायरेक्टली फाइनल फॉर्मेट में लिख देना। बट नोट्स बनाना ज़रूरी है बेटा। आपने जैसे नोट्स नहीं बनाई थी ना, इसकी जितनी काम की उतनी बनाई थी आपने, कुछ 4-5 नोट्स बनाई थी, बट नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। नोट अगर नहीं बनाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नोट्स कंपलसरी है, राइट। क्या बोले बेटा? हाँ, फिगर ही लिखना है बट नोट बनाना कंपलसरी है, नोट्स बना लिया करो। भले ही 0 भी आता है कुछ कुछ नोट्स के अंदर में, बट लिख देना एक बार का, है ना, क्योंकि नोट्स कंपलसरी है, राइट। इसका एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में।